नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि हमने बताया कि श्री कृष्ण जी कर्ण से कहते हैं कि आप यदि कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ आते हैं तो यह विध्वंस नहीं होगा, यह रण नहीं होगा, यह युद्ध नहीं होगा। और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं प्रभु। तो कर्ण क्या कहते हैं, इसका उत्तर सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ। ऐसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आति फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नारी नहीं। कुल पाली थी, समर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपराणिता, जो कुछ बिता मुझ पर बिता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, आया आंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, यह महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी मुझ में है, वह साप अभी भी मुझ में है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को खाट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था क्या एक समय, जब यह नाराज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वह तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसको स्नेह पा पड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान दिया। अपमान विकास और रुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसको असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह भी भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सम्मान जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने,
मुझको नौ जन्म दिया उसने। है ऋण कर्ण रोम रोम जानते सत्य, यह सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है। यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसे पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। साथ सदा खेल खाया, सौभाग्य सुयस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वही न विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही न सहूंगा विषडंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चुकेगा। सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभ लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ बात पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी को धार सूझता, न कल कुल किनार सोचता। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्म धीराज को ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस का क्या, केशव यह सुयस सुयस क्या। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते, कुल को खाते और खोते। बहुत बहुत धन्यवाद।